किसी राज्य सरकार के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में उस राज्य में सीधे केंद्र सरकार का शासन लागू करना राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि राष्ट्रपति शासन आखिर कब लगता है और कितनी बार ये लगाया जा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। अब आप सभी के मन में पहला सवाल ये होगा कि क्या होता है प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। तो आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब आपके मन में दूसरा सवाल होगा कि कब लगता है राष्ट्रपति शासन। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला ये कि जब राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत ना हो और गठबंधन की सरकार भी ना चल पा रही हो, या फिर राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। इसके अलावा राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल होने की स्थिति में केंद्र सरकार भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अब आपको बताते हैं कैसे लागू किया जाता है प्रेसिडेंट रूल। तो राष्ट्रपति कैबिनेट की सहमति से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। अगर किसी कारणवश उस समय लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा में इसका अनुमोदन किया जाता है और फिर लोकसभा गठन होने के 1 महीने के भीतर वहां भी अनुमोदन किया जाना जरूरी होता है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन करने पर 6 माह तक राष्ट्रपति शासन रहता है और इसे 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उस राज्य में कई तरीके के बदलाव भी देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है और राज्य की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है। अब आपको बताते हैं अब तक देश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो आपको बता दें कि देश में सबसे पहले पंजाब राज्य में 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक कांग्रेस में फूट के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार में सिर्फ केरल में ही राष्ट्रपति शासन लगा था, वो भी इसलिए क्योंकि वहां चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद इंदिरा गांधी के शासनकाल में 51 बार देश के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और मोरारजी देसाई के शासनकाल में 17 बार, तो वहीं चरण सिंह के शासन में 4 बार, राजीव गांधी के समय 6 बार, वीपी सिंह के समय 2, चंद्रशेखर के शासन में 5, पीवी नरसिम्हा राव 11, अटल बिहारी वाजपेयी 5, एसडी देवगौड़ा 1, इंद्र कुमार गुजराल के समय 1 भी नहीं, वहीं मनमोहन सिंह के समय 12 बार, तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये थी राष्ट्रपति शासन पर हमारी खास स्टोरी। और भी पॉलिटिकल न्यूज के लिए अभी फॉलो करें हमारे पेज रफ्तार को। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।